हरियाणा में है, क्योंकि जिस तरह से मैं कह रही हूं कि चुनाव अपने आखिरी दौर में है और हरियाणा के हर घर में राजनीतिक चर्चा होती है। और इस दौर में जहां 4 लोग बैठ जाएं, वो हुक्के पे बैठे या फिर चाय पे बैठे या फिर चाय के कप के साथ बैठे, राजनीतिक चर्चा होना तो बेहद लाजमी है, क्योंकि राजनीति यहाँ के सभी के रग रग में है। तो मेरे साथ कुछ लोग हैं, हुक्के पर हैं, चाय भी आ रही है, माहौल भी गर्म है, तो जानेंगे कि इस गर्म मौसम में राजनीति कितनी गर्म हो चुकी है। राजनीति अभी जो चुनाव हो रहे हैं, हाँ उसको लेकर कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है जी, बीजेपी का माहौल है। हमारा बादली हल्का है। क्या सोच के वोट देनी है, किन मुद्दों पे वोट दे रही है जनता? पहले अच्छे काम किए हैं जी धनखड़ साहब ने। क्या क्या काम किए हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। जो भी काम गांव में चौपाड़ का, आंगनवाड़ी का, फलान दिक्कत जो भी काम है, पानी का, अच्छे काम किए। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरव है। अच्छा गौरव जी, आप यंग भी हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, चुनावी चर्चा तो होती है, तो चुनाव को लेकर क्या नजरिया है? देखो, बादली में ओम प्रकाश धनखड़ ने काफी काम किए हैं। उप तहसील बनाने का काम हो, 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने। ओवरऑल अगर हम बात करें तो किन मुद्दों पर जनता वोट कर रही है? देखो, हर जो पिछले 5 साल में कुलदीप वत्स ने कोई ना तो जनता के बीच गए, ना लोगों की उन्होंने बात सुनी। ओम प्रकाश धनखड़ जी एक ऐसे नेता है जिले के, तो जो हर आदमी उनके पास जाता है, उनकी बात सुनते भी हैं। एक स्पेसिफिक नेता की अगर बात ना करके मैं ओवरऑल नीतियों की बात करूं तो ओवरऑल किन मुद्दों पे वोट हो रही है? देखो, ओवरऑल हमारे यहाँ तो है ना जी, विकास के नाम पर वोट हो रहा है। विकास के नाम बीजेपी ने अच्छा काम किया है, योग्यता पर नौकरी देने का काम है। आज गरीब का बच्चा एसडीएम लग रहा है, एक्सेस लग रहा है, कभी सोचा भी नहीं था उन लोगों ने। आज बिना पर्चे खर्चे लोगों को नौकरी मिल रही है, बहुत बड़ा बदलाव है। इस बदलाव से ना आम जन इतना खुश है कि आप माँ बाप ये सोच रहा है कि मेरा बेटा भी अगर पढ़ेगा तो वो एचएस की पोस्ट पर लग सकता है। पहले ऐसा कभी नहीं था। कांग्रेस गवर्नमेंट में तो एक पर्ची और खर्ची पर नौकरियां दिखती थी। तो यानी नौकरियां और विकास एक मुद्दा है यहाँ पर जो हमें देखने को मिला। क्या नाम है आपका? रोबिन गुलिया। रॉबिन जी, किन मुद्दों पर जनता वोट कर रही है? अब तो जी बदलाव के मुद्दे पर कर रही है बस। हाँ। बदलाव चाहिए लोगों को। हाँ। बीजेपी सरकार के दौरान जो सरकार ने शक्ति बरती है किसानों के साथ, आम जनता के साथ, हाँ। उसका बदला लेना चाहती है जनता इस बार। हाँ। जो बीजेपी के नेता थे, एमएलए थे, हाँ। वो आम आदमी को मतलब कीड़े मकोड़ों जैसे समझते थे। ना ढंग से उनसे बात करनी, जैसे छुआछूत की बीमारी है, ऐसे दूर दूर से ही बात करते, तो वो लोग बदलाव चाहते हैं। देखिए कितना अच्छा लगता है कि हम जहां पर बैठे चर्चा कर रहे हैं वहां दोनों तरह की बातें आप सुन रहे हैं। मेरे इस तरफ बैठे जो लोग हैं वो सरकार के पक्ष की बात कर रहे हैं कि हम इसको, और कितनी शांति से बात हो रही है, ये माहौल बड़ा अच्छा लग रहा है और सब अभी अपनी राय रख रहे हैं। इस तरह का राजनीतिक माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है, ये बड़ा ही सुकून देने वाला है। भले ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, सबकी अपनी अपनी राय हो, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। तो आपको लगता है कि ये बदलाव का बिल्कुल चुनाव बिल्कुल, है? हाँ जी, 100% बदलाव है। बाकी हो सकता है ये साथी अलग हल्के की होंगे, मेरा बादली हल्का है। हाँ। इनका अलग होगा कोई हल्का। एक ही हल्के में 2 विचारधाराएं हो सकती हैं। हाँ, उसमें एक कोई में भी बात हो नहीं। सकती हैं, बिल्कुल हाँ, अलग अलग। लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब एक ही साथ बैठकर अगर हम अलग अलग विचारधारा पर भी शांति से बात कर भाईचारे सकें। में तो मेरे ना ये सरकार तो आती जाती रहती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, भाईचारा कायम रहना चाहिए। क्या नाम है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्कार। मेरा नाम सुनील शर्मा है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ मैडम। अच्छा, क्या कहना है चुनाव के बारे में? चुनावी चर्चाएं तो होती है। जी मैडम। हाँ, क्या कहना है? मैडम मेरा कहना तो ये है, वास्तविक बात कोई नहीं करता। आज हमारा युवा जो है वो नशे की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर हो रहा है। इसका मेन कारण है बेरोजगारी। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर ज्यादा बेरोजगारी है, तो सरकार को और इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक मतलब बोला ये रोड बना दी, पुल बना दी, इससे ना तो पेट भरता लोगों का, रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए, युवा की तरफ ध्यान देना चाहिए। और सबसे बात है एजुकेशन। आप देख लो सरकारी स्कूलों में मतलब बच्चों के पास डेस्क नहीं है बैठने के लिए। आज भी वो 20-25 साल पुरानी स्थिति है, बच्चे नीचे बैठते सरकारी स्कूल के अंदर। ना तो कोई अच्छा फर्नीचर है, ना अच्छी बिल्डिंग है, ना स्कूल में टीचर है। तो इस चीज की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं आपको एक बार बताऊं, जस्ट हमारे साथ में दिल्ली लगती है, ठीक है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी सरकार है,
अच्छे स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों को इतना डेवलपमेंट करके उनमें अच्छी फैसिलिटी दे रखी है, तो ये हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? यानी आप आपके पक्षधर हैं? मैडम मैं पक्षधर किसी का नहीं हूँ। हाँ। मतलब एक बात उठती है ना, क्या हम 20-25 मतलब ये माहौल बदल रहा है, मतलब अब आपने बात कही है तो मैं पूछना भी चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी की जो एंट्री हुई है उसको लेकर लोगों का क्या नजरिया? हम सरकार को क्यों बनाते हैं? काम के लिए। काम के लिए। हाँ। क्या वो काम कर रहे हैं? इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों को डेस्क भी नहीं मिल रहे स्कूल में। यानी आपको लगता है कि तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी है हरियाणा में? बिल्कुल है मैडम, मैं तो ये कहता हूँ जनता को है ना, मतलब इन नेताओं की गिरेबान पकड़े पूछना चाहिए, भाई तुम्हारे लिए किया क्या है? कमा के तो हमने खाना ही है, सरकार कोई भी आओ। आज हमें क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य है, बिजली और पानी, जो हमारी आज के दौर की मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर सरकार हमारे हर चीज पर टैक्स ले रहे ना, तो ये हमारे को चीजें मुहैया करानी पड़ेगी, सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। और रोजगार भी। बिल्कुल, रोजगार तो बहुत जरूरी है, हमारा युवा खड़ा हो रहा है। तो चलिए, कितनी अच्छी सार्थक चर्चा यहाँ मुझे देखने को मिल रही है, जहाँ बीजेपी की बात हो रही है, बदलाव कांग्रेस की बात हो रही है, बदलाव की, वहीं आम आदमी पार्टी को लेकर भी लोगों ने अपनी राय रखी है यकीनन। लेकिन किस सार्थक माहौल में चर्चा हो रही है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है आपका? मेरा रमेश पूनिया। रमेश जी, क्या करते हैं आप? मैं वकील। अच्छा, तो चर्चा होती है, आजकल राजनीतिक माहौल है, चुनावी माहौल है, आपस में चर्चा करते हैं सब? बिल्कुल सबका। क्या मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है कि किस तरह का राजनीतिक माहौल है? अब तो बदलाव चाह रही है, पूरी पब्लिक यही चाह रही है हाँ। कि बदलाव हो। 10 साल हो गए और इनका काम देख लिया है, पब्लिक को पसंद नहीं है। इनकी जो पोर्टल का सिस्टम है वो पब्लिक दुखी है उससे, लाइनें लगी रहती हैं, इसलिए पब्लिक बदलाव चाह रही है और कांग्रेस की सरकार चाह रही है। लेकिन वहाँ भी कहते हैं कि पर्ची खर्ची के बिना कुछ नहीं होता। नहीं, ये तो कहने की बात है, सब मेरिट से होता है। हुड्डा साहब ने भी जो नौकरी लगाई थी मेरिट पे लगाई थी, और नौकरी तो हर सरकार लगाती है, इन्होंने भी लगाई। लेकिन आपको लग रहा है कि इस बार का ये जो चुनाव है ये बदलाव चाहता है? बदलाव चाहता है, क्योंकि इसमें किसान परेशान है और पहलवानों के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। अच्छा, ये जो आम आदमी पार्टी की बात अभी चली थी, ये जो आम आदमी पार्टी यहाँ आई है, इसको लेकर लोगों का क्या? आम आदमी का यहाँ कोई जनाधार नहीं है, सीधा मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का ही है हरियाणा। आपको क्या लगता है? हाँ जी, बिल्कुल यही है। आम आदमी का तो अभी हरियाणा में तो कोई जनाधार नहीं है, आगे देखो क्या होता है, आगे बने तो, फिलहाल नहीं है। तो मेन मुकाबला जो है आप दो पार्टियों में ही मेन देख रहे हैं, जजपा और इनेलो का क्या? आप वही आम आदमी के बराबर, उससे भी डाउन बैठी हो। तो कोई और विकल्प अभी दिखता नहीं। जब आप ग्राउंड पर आते हैं तो फिर लोकल जो पत्रकार हैं, लोकल जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उनसे चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो नब्ज को पहचानते हैं। हालांकि हम भी उतरे हैं ग्राउंड पे, समझ रहे हैं चीजों को, लेकिन फिर भी मेरे साथ हैं दिनेश, जो कि पत्रकार हैं, उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस एरिया की अगर हम बात करें, हम झज्जर, रोहतक, सोनीपत की बात करें, तो क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, यहाँ क्या माहौल है। हालांकि यहाँ भी मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं जो बीजेपी की वापसी की बात कर रहे हैं, हैट्रिक की बात कर रहे हैं। दिनेश, चाय पी रहे हैं, माहौल भी गर्म है, चुनावी माहौल भी गर्म हो चुका है, तो किस तरह का ये जो अभी माहौल आप राजनीति का यहाँ देख रहे हो, क्या परिप्रेक्ष्य है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर झज्जर, रोहतक और सोनीपत की बात करें तो इसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाता है। 2019 का चुनाव था, चारों की चारों विधानसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। 2014 का चुनाव था, उसमें 2 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती, जबकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने। उसमें बादली की सीट है, जहां से ओम प्रकाश धनखड़ विधायक बने, फिर कैबिनेट मंत्री बने, कृषि मंत्री रहे, उन्होंने अपने क्षेत्र में काम भी कराया, ठीक है। और जो बहादुरगढ़ की सीट है, वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीती 2014 में, वहां से नरेश कौशिक विधायक बने। 2019 के चुनाव में नरेश कौशिक हार गए, और 2019 के चुनाव में ओम प्रकाश धनखड़ भी बादली से चुनाव हार गए। 2019 के चुनाव में चारों की चारों सीटें फिर कांग्रेस पार्टी की झोली में आ गई। अब 2024 का जो चुनाव है, आप मान के चलो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, दबदबा उनका है यहाँ पे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसको चाहे यहाँ से विधायक बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जाटलैंड का एरिया मानते हैं, जाटलैंड है यहाँ पे, और जाटलैंड में
अभी चौधरी देवीलाल को नेता मानते थे हमारे जाट समाज के लोग। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई साहब कमाल कर रहे हो आप। कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, यही चाय भी आ गई है, हम चाय भी ले लेते हैं, आप इसी में डाल दीजिए चाय। ले लो जी, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी दिनेश जी, आप कह रहे थे। वो उसके ऊपर बैठ जाता है। कोई बात। तो ये जो मैं यहाँ बता रहा था आपको कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसको चाहे उनको यहाँ से विधायक यानी कि बना सकते हैं। आपके कहने का हिसाब है कि ये एक व्यक्ति विशेष के नाम पर यहाँ पर वोट पड़ते हैं, जो लोकल फेस है, विधायक जो कैंडिडेट है उसके नाम पे वोट नहीं है, उसके फेस पे वोट नहीं है। देखिए ये मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे पहले चौधरी देवीलाल को जाट समाज अपना नेता मानता था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय राजनीति में थे, लेकिन वो तरसते थे जाट वोट के लिए और जाट वोट उनको नहीं मिलता था। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने, 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे, जाट वोट उनके साथ जुड़ा और जो हमारे जाट समाज के लोग हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता मानते हैं। और उसके बाद दूसरा कोई ऐसा चेहरा आया नहीं है जिसके साथ में इतना बड़ा वोट बैंक हो। तो आप कह सकते हैं कि झज्जर, रोहतक और सोनीपत ये हुड्डा का गढ़ है, जिसको चाहे वो यहाँ से विधायक बना सकते हैं। 2014 का चुनाव था, 2 सीटें भाजपा ने जीती थी और अगर मेहनत करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाल फिलहाल अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस अप है मेरे हिसाब से। कांग्रेस अप है, लेकिन क्योंकि इस चुनावी बिसात में कौन किसको शय और कौन किसको मात दे दे, शतरंज की गेम की तरह है। आखिरी के जो कुछ दिन होते हैं वो बड़े डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं कि किस तरह से चुनाव पलट सकता है। ताबड़तोड़ रैलियां भाजपा के बड़े नेता भी कर रहे हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी आज पद यात्रा जो है नारायणगढ़ से शुरू कर दी है। अब इनके बाद एक तरफ भाजपा की रैलियां या फिर और दूसरी पार्टियों की रैलियां और दूसरी तरफ कांग्रेस की पद यात्रा, ये किस तरह के समीकरण बैठते हैं ये भी देखना यकीनन दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये जैसे ही अब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जैसे बहादुरगढ़ में राहुल गांधी जी 3 तारीख को आ रहे हैं, वो यहाँ पर रैली करेंगे तो उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। बताया जा रहा है कि जो बहादुरगढ़ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं राजेंद्र सिंह जून, वो पहले भी विधायक रहे हैं, उनकी वो सीट फंसी हुई लग रही है, जहां तक अभी तक चर्चाएं हैं। वो सीट फंसी हुई लग रही है। लेकिन वहाँ पर लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जा रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी वहाँ पर जा रहे हैं, अब राहुल गांधी भी वहाँ पर आ रहे हैं। तो पूरा जोर तो लग रहा है कांग्रेस का। तो ऐसा नहीं है कि हुड्डा साहब के गढ़ में बीजेपी ने सेंधमारी नहीं की हुई है, की तो हुई है। अब जोर दोनों पार्टियों का लग रहा है। किसका ज्यादा जोर लगता है और किसके पाले में कौन सी सीट जाती है ये देखना होगा। मुद्दों की अगर बात करूंगी तो मुद्दे भी इस चुनाव में देखने को मिल रहे हैं। क्या जवान, किसान, पहलवान, इन मुद्दों पे आके चुनाव अटक गया है? आखिरी दौर में चुनाव है और बेरोजगारी और रोजगार। देखिए, मुद्दे विधानसभा चुनाव में बिल्कुल सेम है जो लोकसभा चुनाव में थे। किसान आंदोलन का मुद्दा है और बेरोजगारी का मुद्दा है और महिला पहलवानों के साथ जो दिल्ली में हुआ वो मुद्दा है। ये मुद्दे तो हैं ही विधानसभा चुनाव में। उसके साथ साथ जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उसका भी मुद्दा विधानसभा चुनाव में है। हमारे झज्जर शहर की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो पानी निकासी का सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही हो या चौटाला साहब की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो। उस समस्या का अब तक कोई भी स्थायी समाधान नहीं हुआ। यानी कि लोकल मुद्दे भी डोमिनेंट बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल लोकल मुद्दे भी रहेंगे इस चुनाव में, बिल्कुल रहेंगे। जो मूलभूत सुविधाएं हैं स्थानीय लोगों की, वो उसको देख के भी वोट करेंगे। और जो बड़े मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव में जो चले हैं उसको देख के भी लोग वोट करेंगे। क्योंकि आप मान के चले रोहतक, झज्जर, सोनीपत ये जाटलैंड है। किसान आंदोलन की बात करें, महिला पहलवानों की बात करें तो इसका फर्क जरूर पड़ेगा इस चुनाव। या फिर हम जवान की बात करें, क्योंकि हमारा जो एरिया है आप रोहतक, झज्जर, सोनीपत, रेवाड़ी, सेना में सबसे ज्यादा युवा यहीं से जाते हैं, तो अग्निवीर का मुद्दा भी चलेगा इसमें। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जहां पर मुद्दे भी हावी हैं और मुद्दों पर भी लोग वोट दे रहे हैं, वहीं पर जो लोकल मुद्दे हैं वो भी अहम है, कैंडिडेट भी अहम है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस राजनीतिक समीकरण को बना भी रहे हैं और बिगाड़ भी रहे हैं। फिलहाल क्योंकि आखिरी चरण में चुनाव है,
अब ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव में झोंक दी है। अब किस तरह से आगे के राजनीति समीकरण बैठेंगे और किस तरह से लोग वोट देंगे, क्योंकि तय तो आखिर लोगों ने ही करना है।